अजमेर दरगाह का रहस्य, एक ऐसा राज जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ है। क्या सच में अजमेर शरीफ दरगाह एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है? ये सवाल न केवल आस्था बल्कि इतिहास और समाज के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। क्या इस विवाद के पीछे कोई साजिश है या सचमुच इस दरगाह के नीचे एक प्राचीन मंदिर का अस्तित्व छिपा है और उस मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? इतिहास की परतों में छुपे इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप अजमेर दरगाह से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के अजमेर में मौजूद यह दरगाह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। बात करें अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास की, तो यहाँ जात पात, धर्म, अमीरी, गरीबी सब पीछे छूट जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी धर्म को मानते हो, यहाँ के फिजा में ऐसी ताकत है कि सबको जोड़ देती है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान शहर में हुआ। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद उनका झुकाव सूफीज्म की ओर हो गया। सिस्तान से वो बुखारा गए, जो उस समय बिजनेस का एक मेन सेंटर माना जाता था। यहीं पर उन्होंने चिश्ती सिलसिले के सूफी उस्मान हारूनी से दीक्षा ली और अपने गुरु के साथ उन्होंने मक्का और मदीना की यात्रा की। माना जाता है कि एक दिन उन्हें सपने में पैगंबर मोहम्मद ने भारत जाने का संकेत दिया। इस सपने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। 12वीं सदी के अंत में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिल्ली आए और फिर अजमेर पहुंचे। अजमेर में उन्हें गरीब नवाज नाम मिला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था, जो भी एक बार उनसे मिल लिया करता था मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। मुगल बादशाह अकबर का अजमेर शरीफ दरगाह से गहरा रिश्ता था। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह औलाद की चाहत में बेहद परेशान थे। उनकी पत्नी ने 2 बेटों हसन और हुसैन को जन्म दिया, लेकिन दोनों बच्चे केवल 1 महीने तक जीवित रह पाए। इस घटना ने अकबर को झकझोर कर रख दिया। तभी उन्होंने सुना कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मांगी गई मन्नत पूरी होती है। फिर क्या था, अकबर ने मन्नत मांगी कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वे पैदल अजमेर शरीफ जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने आगरा के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से भी मुलाकात की। सलीम चिश्ती ने भविष्यवाणी की कि अकबर के 3 बेटे होंगे। ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुए। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है, जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा कहा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा न दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, तुरंत ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से चले गए। बात करें अजमेर शरीफ दरगाह की, तो यह देखने लायक है। यहाँ सफेद संगमरमर की इमारत और 2 बड़े आंगन हैं। दरगाह के बीचों बीच अकबरी मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। मकबरे के ऊपर एक भव्य गुंबद है और यहीं ख्वाजा साहब के परिवार के 8 सदस्यों की कब्रें भी हैं। दरगाह के 3 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनमें से निजाम गेट हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया। जन्नती दरवाजा जो पूरी तरह से चांदी से बना है, साल में केवल 4 बार खोला जाता है। वहीं बुलंद दरवाजे पर हर साल उर्स के मौके पर झंडा फहराया जाता है और इसे अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की तरफ से बनवाया गया था।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल इस्लामिक कैलेंडर के रजब महीने में मनाया जाता है। लाखों भक्त इस दौरान दरगाह पर पहुंचते हैं और दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से एक जुलूस अजमेर तक आता है, जिसे कलंदर कहा जाता है। दरगाह में 2 बड़ी देगे भी हैं, जिनमें खाना पकाया जाता है। इनमें से एक देग अकबर ने चढ़ाई थी और दूसरी जहांगीर ने। बड़ी देग का व्यास 10 फीट है और इसमें 2800 किलो चावल पकाया जा सकता है। इस खाने को तबरुक कहा जाता है, जो आए हुए लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ख्वाजा साहब की मृत्यु साल 1236 में हुई थी, जिसके बाद उनका वहीं मकबरा बना दिया गया, जो पहले एक छोटे ढांचे के रूप में था, लेकिन समय के साथ कई सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने इसका अच्छे से निर्माण कराया। अकबर और जहांगीर के अलावा कई दूसरे राजघरानों और नेताओं ने भी दरगाह को संरक्षित करने में योगदान दिया। साल 1911 में रानी मेरी ने दरगाह का दौरा किया और विक्टोरिया टैंक की मरम्मत के लिए धन दान दिया। आज यह दरगाह केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेंट भेजी थी। अजमेर शरीफ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का प्रतीक है। इसके साथ जुड़े किस्से और मान्यताएं इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से ये दरगाह एक नए विवाद के कारण चर्चा में है, जिसके चलते कुछ पेटिशनर के द्वारा यह क्लेम किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर हुआ करता था। यह विवाद केवल रिलीजियस नहीं, बल्कि लीगल और कल्चरल भी है। तब यह सवाल उठता है कि क्या एक धर्मस्थल की ऐतिहासिक पहचान को फिर से जांचने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि पेटिशनर के तर्क में यह भी कहा गया है कि अगर अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास और स्ट्रक्चर सही साबित होता है, तो इसे हिंदू धर्म के डेवोटीज को भी पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पेटिशनर्स ने यह क्लेम क्यों किया कि पहले वहां शिव मंदिर हुआ करता था, क्योंकि ऐसा कहने को तो कोई भी पेटिशन फाइल कर देगा, और क्या कोर्ट को यह एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। हम आपको बता दें कि दावा यह भी किया गया कि ब्रिटिश टाइम में न्यायाधीश रहे हरबिलास शारदा ने 1911 में अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में यह क्लेम किया था कि दरगाह के भीतर भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी और वहां के ब्राह्मण उन पर चंदन चढ़ाया करते थे। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस सबूत इस किताब में वो नहीं देते। ना ही इस किताब में यह कहा गया है कि दरगाह बनाने के लिए मंदिर को नष्ट किया गया था। वहीं दूसरी ओर दरगाह कमेटी और अजमेर शरीफ के समर्थकों का कहना है कि यह पिटीशन केवल हाईलाइट होने, नेम और फेम पाने के लिए दायर की गई है। इसका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। दरगाह के अधिकारियों का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है और इसका धार्मिक महत्व है। उनका तर्क है कि यह धार्मिक स्थल सभी धर्मों के लिए एक आस्था का केंद्र है और इसे किसी भी तरह के विवादों से बचाया जाना चाहिए। साथ ही हम आपको ये बताते चलें कि 1991 का एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहेगा। उसका नेचर, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह के विवाद में अदालतों को ध्यान यह रखना चाहिए कि समाज में भाईचारा बना रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि अजमेर दरगाह का पूरा केस उलझा हुआ है, जिस पर एक राय बना पाना बेहद मुश्किल है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।